सलाम साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम तकरीबन जो मुख्तलिफ सेशंस तो करते ही हैं हफ्तेवार, लेकिन जो प्लेटोनिक डायलॉग्स हैं उनको हम देख रहे थे। और उसी सिलसिले में जो हमने जो अफलातून की कॉस्मोलॉजी के जेल में हमने टिमाइयस को देखना शुरू किया था, और वो पूरा मुकालमा है ही इसी पे। और उसकी तकरीबन हमने एक सेशन किया था और एक वीडियो बनाई थी। और आज अच्छा उस पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो अगली वीडियो हमारी होगी वो होगी जो माइंड है डेमियर गोस का। आपको पता होगा कि डेमियर गोस कौन है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी जब वो क्रिएशन कर रहा था इस यूनिवर्स की, तो वो किन किन मराहल से गुजरा। तो खैर वो उसको हम फिर क्योंकि पिछले सेशन में हमारी वो पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि चंद एक कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो आज हम उन्हीं को ही देखेंगे। और उसके बाद जो इससे अगली वीडियो जो जल्दी आ जाएगी तो उसमें हम फिर वो स्टेट ऑफ माइंड्स और वो तमाम जो चीज़ें हैं हम उसको देख लेंगे। तो हम अब अपनी जो बहस का आगाज है उसको हम अब शुरू करते हैं। जी। तो ये आपको जो है वो नज़र आ रही होगी एक स्क्रीन। तो अच्छा, जो पिछला जो हमने सेशन में बात की थी ना वो मैं बता देता हूँ कि हमने पीछे जो थी सबसे पहले ये हमने डिडक्शंस देखी थी कुछ, ठीक है, ये गुड और वन की। ठीक है, ये तमाम हमने डिडक्शंस देखी थी और हमने उसका जो मुकालमे की जो नेचर है उसको कहा था कि इसमें कंडीशंस की बात हो रही है। और जो पिछले सेशन में जो हमने ये तमाम बातें की थी ये भी वही असूल हैं। खास तौर पर आज जो मैं आपको ना वो चंद एक उसके ट्राइडिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, और उसके हवाले से हमने जो ये देखें यहाँ पे हमने ये देखी थी कि दो तरह की बीइंग है, एक आइडेंटिटी है, एक डिफरेंस है। ठीक है, उस हवाले से हम तमाम ये जो है वो बात करेंगे। और ये हमने ऊर्जा को देखा था कि वो उसकी रिटर्निंग इनटू इटसेल्फ की जो पावर है उसको हम एसेंस ऊर्जा, जो ग्रीक वर्ड है और उसको हम एसेंस कह देते हैं, लेकिन उसका जो असल उसका मफहूम है वो मैंने बता दिया था कि रिटर्निंग इनटू इटसेल्फ है। और ये तमाम बातें की थी और टू बीइंग्स। अब आज जो हमने बात करनी है ना वो जो बीइंग है इसकी नेचर को भी जो है वो हमने देखना है। अ, लेकिन उससे जो पहले ना एक और अहम बात करनी है जो कि मैं यही नीचे कर देता हूँ कि उसी को ही फिर हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर ही इसको देख लेते हैं ताकि इकट्ठी आ जाए। तो इसको आप जरा अभी हटा दें। तो हमने जैसे कहा था कि एक हमने ये कहा था कि एक बीइंग है। ठीक है, ये बीइंग और बीइंग, अच्छा ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ना ये अपने पास से नहीं बना रहा, पर हमने डी से जब पूछा गया कि आपकी जो बीइंग है वो कैसी है, ठीक है, तो वो कहता है कि वो स्फेरिकल शेप की है। ठीक है। और अफलातून टिमाइयस में ये बात लिखता है अपने सेक्शन में, वो मैं पढ़ दूंगा थोड़ी देर में, और वो जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको लगेगा कि इसमें ना सिर्फ परमेनिडीज आ गया है, बल्कि अफलातून ने उसके अंदर इसको दवन भी कहा है, दवन। और कहता है कि वो स्फिरिकल शेप में, यानी उसमें जो प्लोटिनस की जो पूरी न्यू प्लेटोनिस्टिक जो ट्रेडिशन है वो, परमेनिडीज जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, उन दोनों का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। खैर, ये वो बीइंग थी। और मैंने कहा था कि वो एक एक्सिस में अपने है, और मैंने कहा था कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो अपने बाहर जाए, लेकिन मैंने कहा था कि वो अपनी तरफ देखेगी। अच्छा, अब अपनी ये पिछले सेशन में बात थोड़ी बताना भूल गया था, हालांकि मैंने यहाँ पे ये बात की थी, लेकिन उसको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं टू वर्ड्स लिख रहा हूँ। चले पहले एक वर्ड लिखते हैं, वो है ये लाइकनेस। ठीक है, लाइकनेस। अच्छा, एक लाइकनेस, और चलने एक और भी लिख लेता हूँ, डिजायर। अच्छा, ये तो जो दो है ना ये असूल है, प्रिंसिपल है, खास तौर पे ये वाला जो है ना, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला तो इसका बुनियादी तरीन असूल है लाइकनेस का। यानी अच्छा, वो जब अपनी तरफ देखेगा, ये जो मैंने बनाया ना सर्कल, ये आप इसको कह लें कि ये टेक्निकल अल्फाज में वन है। ठीक है, ये वन है। या आप इसको गुड भी कह सकते हैं, या आप इसको कह लें कि ये डमियर गोस है, जिसको मैं डी से रिलेट कर रहा हूँ ग्रीन के अंदर, कि ये डमियर गोस है। अब ये अपनी तरफ तो नहीं देख सकता इन इट सेल्फ, क्योंकि मैंने कहा कि एक इंसान भी जो है वो इन इट सेल्फ उस क्रिएटर को नहीं देख सकता। तो वो किसकी तरफ देख रहा है? वो दरअसल अपने मॉडल की तरफ देख रहा है। और यही वो मॉडल है जिसको मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटी है, डिफरेंस है, और इसकी जो कॉपी है वो ये है। ठीक है। और ये इसको कुछ लोग कह देते हैं कि ये फॉर्म्स भी हैं, इनको कुछ लोग कह देते हैं ये फॉर्म्स हैं। और मेरे मुताबिक इसका जो सही टेक्निकल वर्ड है ना वो ये मैंने ऊपर लिख दिया था, बीइंग। ये बीइंग है।
और वो बीइंग है जो कि इम्पार्टिबल है, जो आइडेंटिटी इन इटसेल्फ अपनी तरफ है। और ये अच्छा, ये जो बीइंग है ना, बीइंग, अब मैं आपको एक मजीद और बात बताऊंगा कि जब हम इस बीइंग को, और वो जो मैंने कहा कि मैंने एक पिरामिड बनाया था, यूं करके पिरामिड बनाया था ना, कि ऊपर द वन है, फिर नीचे तीन चीजें बताई थी, बीइंग, वाइटैलिटी, इंटेलेक्ट, आज हम उसी को ही देखेंगे। फिर बॉडी एंड सोल आ जाती है, और आखिर में जो बॉडी आ जाती है। तो दरअसल जब हम, ये पूरा स्ट्रक्चर है, अफलातून इसको बयान कर देता है, लेकिन इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, प्रोसेस नहीं है कि ये किस तरीके से इमनेट हुए। जो न्यू प्लेटोनिक्स थे, खास तौर पे जो आपका, आप समझ लें कि जो प्लॉटिनस है, या इसके अलावा आपका जो प्रोक्लस, उन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को बयान किया। तो हम जब बीइंग की तस्वीर उनके जेल में भी देखेंगे ना, कि ये जो बीइंग मैंने बात की, इसको जब हम देखेंगे उस जेल में, कि इन इटसेल्फ जब अपनी तरफ देखेगा ना, उस वाले से हम बीइंग को देखेंगे, कि फिर बीइंग के अंदर जो है वो उजिया, उजिया क्या थी, यानी ये जो इसके अपनी तरफ देखने का अमल है, उजिया है, जिसको हम एसेंस कहते हैं। और एसेंस की जो मफहूम है, और उसकी जो उसका जो आप समझ लें कि जो मटेरियल है उस वर्ल्ड का, वो है कि वो रिटर्निंग इनटू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें ऊजिया भी आ जाती है। हम अभी ऊजिया के भी पार्ट्स देखेंगे कि ऊजिया है क्या। ठीक है, तो मैं असूल आज वजह करूंगा कि ये है क्या। तो ठीक है, वो जब अपनी तरफ देखता है तो वो अपनी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि मॉडल्स की तरफ देख रहा है। जब वो अपने उन मॉडल्स की तरफ देखता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर। अच्छा, फिर अभी हम अगले सेशन में बात करेंगे, जब वो रिफ्लेक्ट होता है उन स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते हुए, तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट किस सूरत में करेगा, क्योंकि फिर दो तीन बातें आ जाती हैं कि जिसके जरिए वो, जो डेमियर गोस है, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, वो क्वांटिटी क्रिएट करेगा, क्वांटिटी के यू क्रिएट करेगा, और जो है वो जो है वो क्वांटिटी, और उसके अलावा क्वालिटी जो है वो भी क्रिएट करेगा। और इन दोनों को वो किस तरीके से क्रिएट करेगा, वो प्रोपोर्शंस बनाएगा, प्रोपोर्शंस बनाएगा, वो बनाएगा नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा जो रेशियोज और एनोलॉजीज, इनके जरिए वो क्रिएट करेगा। और उसके आगे फिर कहता है कि ये जो दो इखराज, जो इनमें एक इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, उसको हम शायद आगे भी देख लें। तो ये मैंने बताना था कि वो दरअसल अपने मॉडल की तरफ देख रहा है। ठीक है, मॉडल। इसी के जेल में एक और बात भी बता दूं, कि जब मुख्तलिफ जो प्लेटोनिस्ट गुजरे, ठीक है, एक जो सबसे बड़ा प्लेटोनिस्ट था, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। वो था ये, जो लोग जिन्होंने प्लेटो की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को देखा है, वो शायद इसका नाम पहचान, इसका नाम है थॉमस टेलर। ठीक है, ये रहने वाला था तकरीबन कोई 17वीं सेंचुरी का, और इसने बहुत से मुकालमों के, और मैं कहता हूँ कि अगर आपने ग्रीक ग्रीक जुबान को इंग्लिश में पढ़ना है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन को देखें। हालांकि इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी टेक्निकल है, क्योंकि 17वीं सेंचुरी के इसके तराजुम है, लेकिन मजे की बात है, यही वो पहला बंदा था कि जिसने प्रोक्लस की जो 6 वॉल्यूम्स, जो कैम्ब्रिज ने अभी 2020 में उनको शाया किया है, ये बंदा था जिसने इतने मोटे 2 वॉल्यूम्स, इतना बड़ा स्टैक था पेजेस का, वो इसने तर्जुमा किए। और उस जमाने में इसने छापा, और अब तक हम उसी को ही पढ़ते आ रहे थे। अभी 2020 के अंदर जो है वो, और कुछ एडिशन उसके 2022 में भी निकले, 6 वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो कैम्ब्रिज ने उसकी फिर से ट्रांसलेशन की है, जो प्रोक्लस के वर्ड्स थे उनको। तो अच्छा, ये अब बात होगी। अच्छा, जो मैं वहां बात बता रहा था कि जब प्लेटोनिस्ट उन राइटिंग्स को पढ़ते हैं उनकी, और मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, तो उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं इन इट सेल्फ डायलॉग के। वो हम इंशाल्लाह जब अगली वीडियो माइंड ऑफ द डेमेगोस पे बनेगी, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें उसके अंदर है कि वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस, वर्क ऑफ द नेसेसिटी, और फिर उन दोनों की वहदत। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है ना, वर्क ऑफ द, दिखा भी देता हूँ कि जो उसका वर्क ऑफ रीजन है। ठीक है, वर्क ऑफ रीजन और वर्क ऑफ नेसेसिटी है। तो वर्क ऑफ रीजन के अंदर ना उसकी दो अहम है, कि जिसको पिछले उसमें भी मैंने उसी पे ही बात की थी, और आज मैं बता भी देता हूँ, ताकि वो जो मॉडल वाली मैंने बात की, और डेमर्गियस इन इटसेल्फ और बीइंग की, वो मजीद खुल जाए कि क्या है, सोल ऑफ द यूनिवर्स, सोल ऑफ द यूनिवर्स, और एक है बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। अच्छा, वो जो एक डमियर गोस है, वो अपनी तरफ देख रहा है, वो जो मॉडल उसका, देखे ना वो क्या था, मैं दो बातें पीछे बताना भूल गया, एक थी लाइकनेस और एक थी डिजायर। इसकी क्या मामला आते हैं। खास तौर पे जो लाइकनेस है, इसको वो कहते हैं कि ये जनरेटिव प्रिंसिपल है। ये जनरेटिव प्रिंसिपल है, यानी ये पावर ऑफ बिस्टो है। ठीक है, लाइकनेस की, लाइकनेस क्या है कि अपनी तरीके, यानी जो डमियर गोस है, वो चाहता है कि मेरी छबी पर दुनिया की क्रिएशन हो। तो दरअसल वो जब अपने आप को सोचता है, तो इन इटसेल्फ वो अपने आप को नहीं सोच पाता, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो वो अपने दिमाग में वो एक अलग, अपने से उलट एक मॉडल क्रिएट करता है। ठीक है, उसकी तरफ दरअसल जो लाइकनेस का मकूला है ना, वो उसके मॉडल की क्रिएशन है।
या नहीं सॉरी, ये लाइकनेस आप ना कहीं गलत बात है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो उसके डिमेरिगोस जब सोच रहा है, यानी इन इटसेल्फ जब वो सोच रहा है, ठीक है, उसमें डिजायर पैदा हुई ना पहले, मतलब कि लाइकनेस तो उसका जनरेटिव प्रिंसिपल है, लेकिन लाइकनेस से प्रायर भी एक, यानी लाइकनेस से भी फंडामेंटल चीज है जो कि डिजायर है। यानी मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ वो जो है, आप समझ लें कि मैं बनाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ पेस्ट्री। तो पहले मेरे जहन के अंदर डिजायर आई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो फिर लाइकनेस की बात आ जाती है कि जो है वो लाइकनेस क्या है, कि लाइकनेस है कि मेरी दादी मैं बहुत अच्छी जो है वो पेस्ट्री बनाती है, तो लाइकनेस बाद में आ जाती है कि उस तरीके की मैं पेस्ट्री खाना चाहता हूँ, या कोई भी किसी बेकरी की आपको अच्छी लगती है। तो लाइकनेस से भी जो फंडामेंटल चीज़ है वो डिजायर है, ठीक है। तो सबसे पहले डिजायर है, तो डिजायर ने क्या किस तरफ उसको पुश किया कि वो एक मॉडल क्रिएट करे, क्योंकि जब वो अपनी तरफ देखते हैं उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, यानी जो रिटर्निंग इन टू इट सेल्फ है वो उसे नहीं मिलता कुछ। तो वो फिर क्या करता है कि मॉडल क्रिएट करता है, और वो मॉडल जो है वो लाइकनेस की उस पर बना होता है। तो मतलब कि हमें क्या पता लगा कि ये जो टू कॉन्सेप्ट्स हैं ये फंडामेंटल हैं। इनको मजीद खोलेंगे जब हम अगली वीडियो में इसको मजीद हम देख लेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि सोल ऑफ द यूनिवर्स है, बॉडी ऑफ द यूनिवर्स है। अब ये जो मॉडल क्रिएट हुआ ना, मॉडल, ये मॉडल किन किन मराहल से गुजर कर क्रिएट हुआ, ये सोल ऑफ द यूनिवर्स की जेल में बात बयान करता है। और टिमाइयस का जो स्टार्ट है ना, यानी अटलांटिक स्टोरी के बाद और जो रिपब्लिक की जो समरी के बाद जो पहला हिस्सा है वो सोल ऑफ द यूनिवर्स पर ही आता है, ठीक है। कि वो सोल ऑफ द यूनिवर्स की वो जो मतलब कि जो सोल है उस पूरी यूनिवर्स की, के जो माइंड है वो, जिसके जरिए फिर वो एमिनेट हुआ बाहर अपने से, तो वो क्या है। और जो बॉडी है वो उसकी बाहर एमिनेशन है, ठीक है। सोल ऑफ द यूनिवर्स जो उसके मॉडल से मुतल्लिक है, वो उसमें बयान करता है कि डिजायर, लाइकनेस, फंडामेंटल एक्सियम्स, लाइकली अकाउंट, ठीक है, और ठीक है ये तमाम बातें बयान करता है। और जो बॉडी ऑफ द यूनिवर्स है उसमें वो फोर एलिमेंट्स, इसके अलावा मैं बता भी दूं तो वो उसमें जो है वो उसमें वो बात करता है अपनी जो समझने के जो फोर एलिमेंट्स हैं उसके, ठीक है, इसके अलावा उसके मुख्तलिफ बॉन्ड्स, रेशियोज, और इसके अलावा नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, उनके वाले से वो पूरी जो वो एनालॉजीज क्रिएट करता है, वो उसमें जो है वो बयान करता है। अच्छा, इस वाले से ना भी हम एक उसका जो एक बड़ा एक मैंने लिख के रखा हुआ है अलग से ही, कि उसका हम ये पढ़ लेते हैं कि वो कहता है कि प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे सोल की बात कर रही हूँ, कि जो सोल है ना वो भी दरअसल उन वो क्या करते हैं कि दरअसल जो सोल है उसकी जो फॉर्म्स हैं, यानी सोल यही नहीं कि अलग है, यानी जो फॉर्म्स से ही जो क्रिएशन हुई है ना, तो वो फॉर्म जो है वो कोई वो नहीं है कि चेयर्स 10 चेयर्स इकट्ठी कर ली तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लिया, बल्कि वो जेनेटिव प्रिंसिपल है। तो वो दरअसल जो बॉडी ऑफ द यूनिवर्स है, कि जब हम उसकी मजीद स्ट्रक्चर हम अफलातून को देखते हैं तो देखते हैं कि सोल है, और सोल का ही एक छोटा सा पार्ट है रीजन का, जो कि उसकी तरफ, यानी ये देखें ये जो रीजन है वो दरअसल डमियर गोस का एक पार्ट है और वो सोल की तरफ आ रहा है। लेकिन यानी क्या कि सोल है पहले, लेकिन सोल बगैर रीजन के नहीं रह सकती, क्योंकि उसको देखने के लिए उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई चीज चाहिए। अब सोल और जो रीजन है वो बगैर बॉडी के नहीं रह सकता, यानी बॉडी होगी तो इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी बॉडी लाजमी है, ठीक है। तो जो सोल है, सोल तो देखिए इमिनेट होगी ना, लेकिन जो सोल भी पूरी यूनिवर्स में है, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉडी भी उसमें क्रिएट होगी। तो जब बॉडी को हम कहते हैं ना कि वो प्रोपोर्शंस के जरिए इमिनेट हुई, तो उसके साथ जो है वो सोल भी अटैच है, कि जब वो अपनी तरफ देखती है और जब इमिनेट होती है ना, तो दरअसल वो मुख्तलिफ रेशियोज बनाता है, कि जैसे आपको एनोलॉजीज का पता हुआ कि ए इज टू बी एस सी इज टू डी। तो जो ये पहला हिस्सा है ना, ए इज टू बी, वो फॉर्म्स के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, या जो उनकी हैसियत होती है ना वो यूं होती है, यानी मैं कहता हूँ कि ए इज टू बी एज सी इज टू डी। और वो कहता है कि जब दो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स निकलते हैं तो वो टू टू नंबर्स के बीच में ये एनालॉजी क्रिएट होती है, और उसके अंदर वो कहता है कि जो इनका रिलेशन होता है वो इस तरह होता है कि ये, ठीक है। उसके अंदर फिर वो मजीद बताता है कि इसके अंदर कितनी नेचर्स हो सकती हैं, कि सिमिलर हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, आइडेंटिटी इनमें हो सकती है, या सेम हो सकती है। तो वो सेम को भी निगेट कर देता है, डिफरेंट को भी निगेट कर देता है, वो सिमिलर और आइडेंटिटी की तरफ जाता है। इसको हम अगले उसमें ही देखेंगे तफसीली। तो वो दरअसल जो फॉर्म्स हैं, यानी क्योंकि सिमिलर है ना, तो फॉर्म्स को वो
जो पार्टिकुलर्स के साथ जो है वो मिला रहा होता है। तो यानी सोल और बॉडी मिले हुए हैं, यानी वो मॉडल अलग नहीं है, मॉडल उस कायनात के उस होल के अंदर ही है, लेकिन वो अब इमनेट अपने से बाहर हुआ है। तो जब वो इमनेट अपने से बाहर हुआ है, मेरा ये मानना है कि वो कोई अलग नहीं है फॉर्म्स, यानी उस कायनात के अंदर ही वो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक तो है ना पैंथीज्म का, ये है पैनइंथीज्म, यानी वो पूरी यूनिवर्स है तो सही, लेकिन उसके अंदर छोटा सा पार्ट जो है वो अलग नहीं है फॉर्म, या गॉड छोटा सा पार्ट जो है वो उन फॉर्म्स के अंदर उस कायनात के अंदर है, कि ये पूरी एक जो ये यूनिवर्स है, एक पूरी यूनिवर्स है। ठीक है, इसमें सोल भी है, बॉडी भी है, लेकिन यहाँ यहाँ एक छोटा सा बैठा है जो कि इमनेट कर रहा है। हैगल की यहाँ ये नहीं मिलता। हैगल क्या कहता है कि ये जो एक यूनिवर्स है, वो अपने जब अपनी तरफ देखती है तो अपने अंदर ही इमनेट होती है, और जब वो पूरा एब्सोल्यूट बना लेता है तो ये पूरा होल एक एब्सोल्यूट क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर कंटेंट होता है जो होता है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो आपको बहुत सी मुमासलतें नजर आती हैं अफलातून और हेगल में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खैर ये मैंने आपको एक ये जब आप खुद पढ़ेंगे भी ना तब भी आपको ये आसानी होगी। तो अब हम असल जो हमने अभी बात करनी थी ना, खैर वो अभी जो मैं हवाला भी पढ़ रहा था वो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें यही सब कुछ इसने बयान किया एनोलॉजीज के हवाले से, और बीइंग की भी इसमें बात आती है, और इंटेलिजिबल कैसे होता है कि बीइंग जो है वो, अभी उसको चले हम देखते हैं, मैं पढ़ लूंगे। Plato constitutes the soul from the first genera and from numbers, ratios, harmonic ratios, and the principle of figure, divine motion. In order that by casually comprehending the reasons of all disciplines and of dialectics, it might thus now all things the essences, the numbers. और essence क्या है, वो अपनी तरफ देखने का अमल। The harmonies, the figures, the motions, poles consist. It seems likewise that he constitutes the soul as being allied to intelligible from the general being, which देखें यहाँ पे क्या है कि that he constitutes the soul as being allied to intelligible from the general being, यानी यहाँ पे एक आइडेंटिटी वाली बीइंग है और एक आपकी डिफरेंस वाली बीइंग है, which primarily subsist in them। यानी वो जो आइडेंटिटी, दरअसल जो आइडेंटिटी जो कि मैंने कहा कि वो माइंड है उसका, दरअसल वो उसी के ही जरिए सब्सिट हुई, उसी के जरिए वो क्रिएशन की तरफ गई। बट दैट ही गिव्स फिगर टू सोल। ठीक है, एज बीइंग अलाइड टू सेंसिबल फॉर थिंग्स। ठीक है, जब वो अलाइड यानी प्रोपोर्शंस की बात कर रहा है, विच आर ट्रूली फिगर्ड आर सेंसिबल, एंड दैट एज बीइंग अ मीडियम बिटवीन बिटवीन intelligible and sensible. He bind it with the harmonic ratios through intelligible forms, also for there the forms of harmony and the form of figure. So within us, therefore, are these things built within the soul itself, and that allow us therefore to comprehend the reason for all the disciplines and the things we want to know in the dialectic, and thus we can know all things. Blah blah blah. यहाँ पर उसने वही बात की। खैर अब हम टाइम वो ज्यादा गुजर गया, तो हम अपनी जो असल आज बात करनी थी उसकी तरफ आते हैं। ये चंद एक मैंने बातें बतानी थी जो मैं पिछले उसमें भूल गया था। हमने ये सारी बातें की थी कि ये तमाम बातें हैं, और आ, ठीक है, और हमने ये देखा, ये जो मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी तरफ देखता है, और ये उजिया बीइंग, और ये लाइकनेस, तमाम बातें। तो ये इसी मॉडल को ना हम, ये जो हमने यूं एक हॉरिजॉन्टल उसमें देखा था, अगर हम इसको एक लाइन के अंदर लिखें और उसी की जेल में हम मजीद ट्राइडिक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करें, तो वो कुछ यूं होगा कि, और उसको हम नंबरिंग देंगे कि वो किस किस उससे क्रिएशन से आए। कि हमने कहा कि सोल है एक, क्या है, एक सोल है। और इस सोल की क्रिएशन कैसे हुई? टू बीइंग्स हैं, जो हमने 35A पढ़ा था, फिर उसको खोल के देख लें अगर बुक है, तो टू किस्म से बीइंग है। ठीक है, अब एक बीइंग जो है, ठीक है, एक बीइंग जो इसमें है वो हमें पता है कि मैं बस आइडेंटिटी से रिलेट करूंगा, इसके आगे बनाते जाएं कि ये वो मॉडल है, ये डमियरगस का माइंड है, माइंड के अंदर मॉडल है, और वो सारा। और एक बीइंग डिफरेंस है, यानी वो हमारी मादी दुनिया है, ओपिनियन का वर्ल्ड है, रिफ्लेक्शन है इसकी। तो दरअसल क्या वो कहता है कि ये जो सोल है, ठीक है, इनके दरमियान ये पार्टिसिपेट जब करते हैं तो सोल की क्रिएशन होती है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इनकी पार्टिसिपेशन हुई, और ये पार्टिसिपेशन ही दरअसल वो कहता है कि ये एक, आप समझ लें कि होल है, एक ऑर्गेनिक होल है। यानी ये वो अफलातून उसकी बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये ऑर्गेनिक होल है, और ये दरअसल आपकी जो है वो, समझ लें कि ये एक कायनाती इंसान है, यानी वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
अच्छा, ये तो कुल्ली तौर पे बात की ना, हम इसको थोड़ा इस यानी ये मैंने जो आपको बात बताई थी ना, ये सेकंड सेकंड पॉइंट है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि पहले वो क्या बात करते हैं। अच्छा, और इसके अंदर एक और बात भी मैंने आपको बतानी थी कि ये जो उस अपनी तरफ देखने का अमल है ना, उसको मैंने ऊजिया कहा था, और उसको कहा था ये एसेंस है, ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये किन चीज दो चीजों से मिलके बना है, लाइकनेस से और डिजायर से। लाइकनेस यानी हमने कहा लाइकनेस, लेकिन लाइकनेस से पहले भी एक बात आ जाती है डिजायर। लेकिन इन दोनों को अपने, इन दोनों, ये दोनों किस चीज के कंटेंट हैं? वो कंटेंट है एसेंस यानी उजिया, यानी वो क्वालिटी की रिटर्निंग इनटू इटसेल्फ। तो मजीद अभी मैं तकरीबन दो और ट्राइडिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उसके अंदर हम एसेंस को बीच में रखेंगे, क्योंकि ये जो सोल है ना, सोल जब इन दोनों चीजों से मिलके बनी हुई है तो दरअसल अपनी तरफ ही देख रही है। ये अपनी तरफ देख रही है, क्योंकि जो बीइंग आइडेंटिटी वाली है ना, वो दरअसल माइंड है। और माइंड क्या है? माइंड, ठीक है, आप माइंड मैंने बता दिया कि वो क्या है, कि वो जो उसके ऊपर क्रिएट हुआ, कि इन इट सेल्फ इमेज नहीं, बल्कि वो जो फॉर्म्स है मॉडल वो। और जो दूसरी डिफरेंस है, वो दरअसल उसकी बाहर रिफ्लेक्शन है, कि वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उन दोनों से मिलकर जो है ये बनी हुई है। ठीक है। तो दरअसल वो अपनी तरफ ही जब देख रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो उसके ये बीइंग से पहले प्रायर चले जाएं तो ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है नंबर टू का, इससे भी एक प्रायर एक चीज आ जाती है, इससे भी पहले एक चीज आ गई, उसको हम देख लेते हैं कि एसेंस है बीच में। और एसेंस क्या है? अपनी तरफ देखने की क्वालिटी। ठीक है। रिटर्निंग इनटू इटसेल्फ, जो कि बीइंग, बीइंग को मजीद खोलेंगे कि बीइंग है क्या। और ये जो मैं तमाम बातें कर रहा हूँ ना, अफलातून से भी ले रहा हूँ, दूसरा ये कि जो न्यू प्लेटोनिक फिलोसफर्स हैं उनसे भी ये मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ कि वो एग्जेजेसिस है, वो तफसीर है जो प्लेटो के वर्क से उनकी, ठीक है, यानी उसके अंदर उनका क्रिटिकल अकाउंट आ जाता है बाकी बातें। तो ये एसेंस आ गया, और उसके बाद जो है वो द वन। ठीक है, क्योंकि देखे ना, जो वो अपनी एसेंस जो अपनी तरफ देखने की क्वालिटी है, वो किसकी तरफ देख रहा है? द वन की तरफ। तो इसके ऊपर आ गया द वन, और नीचे इसके आ गई सोल, कि जो वो अपनी तरफ देख रहा है, तो वो किसकी तरफ देख रहा है? वो उसका जो बात का जो प्रोसेस है वो सोल है, कि जो सोल क्या है? सोल हमने देख लिया था कि यहाँ पर भी आप वो मुतबक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी एक है और एक डिफरेंस, यानी हमने उसमें देख लिया था कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसका सेक्शन भी हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में देखा था कि वो आइडेंटिटी की, यानी जो सोल है वो आइडेंटिटी किन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैं उसके, वो आइडेंटिटी है, वो डिफरेंस है, और वो एक थर्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस है जिसको वो कहते हैं कि ये है सब सब्सटेंस कहते हैं कि फंडामेंटल सब्सटेंस है, कि जिसके ऊपर ही इम्प्रिंट होंगी तमाम चीजें, और वो क्या है? वह रिसेप्टेकल। ठीक है, यानी जो ये है ना सोल, जिसके ऊपर ब्लू प्रिंट होगा, वो दरअसल जो है वो रिसेप्टेकल है। ठीक है। तो ये तमाम है। अच्छा, अब इसकी, इसके अंदर का इंटरप्ले होगा। अब वो इंटरप्ले क्या होगा? कि ये इसके साथ एक अपना मामला क्रिएट करेगी, कि जब ये यहाँ पे जा रही है, और एक ही मामला क्रिएट करेगी इधर। लंगे बदे हाथों हम एक और बात भी देख लेते हैं, कि हमने जब डिडक्शंस देखी थी, ठीक है, द वन से डिडक्शंस देखी थी, कि मैं आपको अगर वो दिखा भी दूं तो ये हमने जो है वो डिडक्शंस देखी थी, कि ये जो है वो सबसे पहले आपका गुड और वन है, फिर यूनिवर्सल है, और जो यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, फिर बीइंग आ जाता है, फिर इस बीइंग से जो है वो परमानेंस और ये इमोशन निकलता है। तो हम अभी जो इंटरप्ले देखेंगे ना, वो जो मैंने पहले बनाया कि एसेंस बीच में है, द वन उसके ऊपर है, सोल नीचे है, उसकी क्रिएशन हुई। तो हम अभी ये इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों क्या, यूनिवर्सल और बाउंड, इनका भी इंटरप्ले देखेंगे। जब इसको हम समझिए तो हम उसको भी फिर समझ लेंगे कि ये एक, देखें, ये है एक अ, आपकी अ, इसको आप इनफाइनाइट कह लें, या आप इसको जो है वो, या चलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखते हम, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ बाउंड। ये आप कह लें कि इन्फिनिटी है, आप यू कह लें कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर भी दो, ये जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे इसके जैसे दो हो रहे हैं ना, उसी तरह का इनके बीच में भी होंगे। वो कैसे होगा? कि ये इस तरफ जा रहा है, और ये, यानी जब बाउंड्री की कैटेगरी है ना, कि जब वो बाउंड्री की कैटेगरी ओवरकम करेगी उस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब बाउंड्री की कैटेगरी जो है वो उस जो एक आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उसको जब वो ओवरकम करेगी और उसको समेटने की कोशिश करेगी, कि
ठीक है, यानी बाउंड जो है वो यूनिवर्सल की तरफ जा रही है, तो वो दरअसल सेमनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेमनेस है कि जब एक बाउंड्री है, यानी मैं कहता हूँ कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यानी जब मैं यूनिवर्सल की बात करता हूँ, इनका ताल्लुक आपस में डायलेक्टिकल है। कि जब मैं किसी भी यूनिवर्सल चीज की बात करता हूँ, दरअसल वो बाउंड्री क्रिएट कर रही होती है कि जैसे प्राइम नंबर्स हैं, अब या नंबर्स हैं। अब नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट, लेकिन वो नंबर्स इन इटसेल्फ जो है वो अपने अंदर एक बाउंड्री की कैटेगरी रख रहे हैं। कि मैं अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब वो बाउंड्री ओवरकम करेगी यूनिवर्स को, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को, तो वो सेमनेस है, कि वो सेम है। लेकिन जब यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट जो है वो, समझ लें कि जो है वो बाउंड की तरफ जाएगा, यानी ठीक है, यानी वैंकश हो जाएगी जब, ठीक है, तो वो ये डिफरेंस की कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। यानी यूनिवर्सल जो है, ये देखें मैंने कहा ना कि डायलेक्टिकल रिलेशन है। तो जब बाउंड्री ओवरकम करेगी यूनिवर्सल को, तो वो सेमनेस आ जाएगी। और जब यूनिवर्सल वैंक्विश हो जाएगी वो बाउंड कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी वो उसमें उसके अंदर का खास किस्म के प्याले कंटेनर में आ जाएगी, तो डिफरेंस क्रिएट करेगी। यही मामला यहाँ पर भी है कि जो मैंने कहा ना कि ये एसेंस है और ये दवन है, कि जब ये एसेंस जब देखेगी ना कि दवन की तरफ, तो क्योंकि जब ये ऊपर जो आइडेंटिटी की हमने बात की थी कि ये जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी है, ये माइंड है, साथ ही इटर्नल भी, ये टाइम के अंदर नहीं है, ये इटर्निटी है। और उसी के मुकाबल जो उसकी इमिनेशन हुई, वो दरअसल क्या है, वो है इन टाइम। क्योंकि अफलातून जब हम टाइम को भी आगे देखेंगे, कहते कहते हैं कि टाइम जो है वो मूविंग इमेज है इटर्निटी की। कि टाइम इज द मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी। कि वो इटर्निटी की मूविंग इमेज है, हमें लग रहा होता है कि वो गुजर है, लेकिन दरअसल वो कंटेनर के अंदर है। क्योंकि हम उस टाइम स्पेस के कंटेनर के अंदर हैं। हम उस कंटेनर के अंदर रहते हुए क्रिएशन को देखेंगे, ना कि उससे बाहर निकल के, कि बाहर किसी ने कैमरा फिट कर दिया है। ठीक है, यही मसला है कि जब मैं आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं, तो दरअसल ये है एक ही चीजें। लेकिन अफलातून का ही कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो कहता है कि हम बिकमिंग के अमल में हैं। कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो पीछे बात गुजर गई। ठीक है, तो इन तमाम बातों को आपको खुद रिलेट करना है अपनी अकल के जरिए। ठीक है, ये यूं नहीं हो सकता कि मैं अपनी स्पीच के जरिए इन तमाम बातों को रिलेट कर दूं, क्योंकि जब हम बिकमिंग के अमल में हैं, तो ये तमाम चीजें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हालांकि तमाम बातें एक ही हो रही हैं। कि ये मैंने जैसे कहा कि ये कॉन्सेप्ट वन है, ये कॉन्सेप्ट टू है। ठीक है, तो इससे प्रायर कॉन्सेप्ट है। तो जब ये एसेंस द वन की तरफ देखती है, तो ये इमेज ऑफ द वन है, ये इमेज क्रिएट करती है, ये इमेज क्रिएट करती है। ठीक है, और ये इमेज जो है वो क्या इसके अंदर होता है कि टाइम के अंदर नहीं, यानी साइमल्टेनियस ग्रैस्प कर सकती है। ये जितनी भी कायनात है उसको साइमल्टेनियस ग्रैस्प करेगी। और जाहिर सी बात है, जब वो साइमल्टेनियस ग्रैस्प करती है, तो तभी इमिनेशंस करती है। और यहीं से ये बात आ जाती है कि ये जो उस वो इमिनेशन हुई उस गॉड के जरिए, तो क्या हमारे पास कोई फ्री विल भी है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे फिर फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बात आ जाती है कि वो जो है गॉड है, वो जो पूरी कायनात को अपने अंदर उसको सब कुछ पता है, और उसी के जरिए उसने इमिनेशन की, उसने कायनात की तख्लीक की, तो वो तो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो यहाँ से वो भी बहस आपको इस्लामिक फिलोसफी में मिल जाती है कि क्या है। ठीक है, तो ये बहसें हैं। तो वो जब साइमल्टेनियस ग्रैस्प होंगे वो कर सकती है ना, क्योंकि वो टाइम से बाहर है, उसने क्रिएट किया है। तो ये साइमल्टेनियस ग्रैस्प है। ठीक है, जब एसेंस द वन की तरफ देख रहा है। अब जब क्रिएट करेगा, एमिनेशंस होगी, तो दरअसल वो किन किन तरीकों से, किन किन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ वो उनको डिसेंडेंस कर सकती है, यानी वो डिसेंड की क्वालिटी आ गई, पावर है वो जो बिस्टो करेगी। तो वो उस बीइंग के लिए तो बिस्टो की पावर है ना, लेकिन वो जो मादे की क्रिएशन करेगी, वो है कि किन किन शेप्स के अंदर उसकी क्रिएशन करेगी। यानी वो दरख्त बना रहा है, वो माउंटेन, रिवर्स, अर्थ, मार्स। तो कितना मतनू है, यानी वो इसको नाम देते हैं कि पैराडाइम है। पैराडाइम, पैराडाइम से मुराद होता है कि डिक्लेंजन। ठीक है, यानी जो डिक्लाइन, वो मतलब कि आप इसका असल इसका वर्ड है कि डिसेंडेंस उसकी। ठीक है, वो डिसेंड उसकी क्वालिटीज कैसे हुई, उसने कायनात की क्रिएशन की। तो ये मैंने एक और आपसे बता दिया कि एसेंस। अच्छा, अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, इंतहाई जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। हमने इसको एग्जिस्टेंस के हवाले से देखना है कि हम इंसान हमारी इस पूरे कायनाती प्रोजेक्ट में कहें। और एग्जिस्टेंस भी यहाँ से ये नहीं कि मैं एक अब्दुल्ला हूँ तो मेरे हवाले से, यानी एक ये भी जो एग्जिस्टेंस का भी मैं खाका बनाऊंगा, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट ही है कि आप उसको, ये नहीं कि कुछ लोग उसको वो टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं। यानी वो अभी मैं जो बनाता हूँ एग्जिस्टेंस के हवाले से, वो भी है लॉजिकल। यानी आप उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट का मुंतबक करेंगे, वो इन इटसेल्फ जो है वो कंक्रीट नहीं है, आपको उसको करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी आपकी एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस यहाँ पे कहाँ खड़ी हुई है? हमने कहा कि एसेंस बुनियादी तरीन मामला है, तो एसेंस बीच में ही आएगा। क्योंकि जो एक इंसान है ना, इंसान के साथ वो इसी को रिलेट करता है, कि वो मैं अभी बताता हूँ आपको। एसेंस में ऊपर देखें, यहाँ पे सोल है और बॉडी है। क्योंकि बॉडी से हमेशा जो प्राइयर चीज है वो सोल होगी, ठीक है। तो ये मैंने पहली बात बता दी। अच्छा, ये एक इंसानी इंसान की सोल है एज अ होल, यूनिवर्सल। ये भी कि कहा ना कि जो डेमियर्गोस है ना, वो प्लेटो के नजदीक एज इट कोई खुदा नहीं कि जिसने मटेरियल की क्रिएशन की हो, बल्कि वो एक ऐसा गॉड है कि जिसने जो डिसऑर्डर में चीजें थी उनको ऑर्डर में लेके आया है। वो यही बात है कि इंसान के ऊपर भी मुंतबक करता है कि जब इंसान की क्रिएशन होगी, वो कहता है कि आप फिर, अब वो कहता है कि आप फिर जो है वो क्या कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हासिल करेंगे, कि आप अपने इस मादी जिस्म को छोड़कर आप उन उन अपने से मावरा जो इंटेलेक्चुअल रेल्म्स हैं उसके अंदर कैसे आप प्रवास करेंगे, कि जिसको यहाँ पे मिस्टिसिज्म से भी रिलेट कर दिया जाता है और बाकी बातें भी। तो वो कहता है कि दरअसल एक जो इंसान है, बाहर उसकी तमाम चीजें हैं, वो एक दरख्त को देख रहा है, पौधों को देख रहा है, सारी चीजें डिसऑर्डर में है, ठीक है। बाहर जो है वो आप समझ लें कि जंग और जदल है। वो कहता है कि जिस तरीके से डेमियर्गोस ने डिसऑर्डर्ड मैटर को ऑर्डर मैटर में क्रिएट किया, उसी तरह एक इंसान जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल करना चाहता है, वो कहता है कि आपके खारिज में मौजूद, आपसे बाहर मौजूद जितनी भी डिसऑर्डर्ड चीजें हैं उसको ऑर्डर में लेके आए। और वो ऑर्डर में आप कैसे लेके आएंगे? आप उनके अंदर ब्यूटी तलाश करें। क्योंकि जब डेमियर्गोस क्रिएशन कर रहा था यूनिवर्स की, तब वो कह रहा था, तब उसने जब बात की ना कि लाइकनेस की, तो अफलातून बात करता है, हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे कि उसके पास बहुत ज्यादा मॉडल्स थे, लेकिन उसने बगैर किसी नफरत के उस मॉडल को चुना कि जो सबसे अच्छा हो, ठीक है, यूनिवर्स को, यूनिवर्स की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से सबसे अच्छा हो, क्रिएशन के हवाले से अच्छा हो, ह्यूमन काइंड के हवाले से अच्छा हो। तो उसने उसको चुना। तो इंसान क्या कर, उसी वाले से, यानी वो मैक्रोकॉज्म है। अब अफलातून क्या कर रहा है, इसको माइक्रोकॉज्म के साथ रिलेट कर रहा है कि वो इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हासिल करे। तो वो कहता है कि आप अपने बाहर मौजूद जो डिसऑर्डर्ड चीज है उनको ऑर्डर में लेके आए और उनमें ब्यूटी तलाश करें, और उस ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करें, और थ्रू दैट रिफ्लेक्शन आप अपने आप को पहचानें। और जब आप अपने बतन के यानी खारत से दाखिल की तरफ जाएंगे, तो तब आप उन, वो कहते हैं कि जब सारा ये आप अमल करेंगे, तो आपके दिल में क्या बात होनी चाहिए कि जितनी भी मेरे से पहले जितनी भी क्रिएशन गुजर चुकी है यूनिवर्स की, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि डेमियर गोस खुद किन किन स्टेट से गुजरा होगा। यानी वो जो वो डिवाइन है उसके साथ वो मिलना चाहता है, तो वो उसके जरिए वो उसकी जो है वो क्रिएशन होगी। क्रिएशन हुई उन तमाम पिछले इंटेलेक्चुअल रैम्स जो है उन तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, और थ्रू डैट मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल करूंगा। और वो अपने मुकालमे सिंपोजियम के अंदर अफलातून जो है वो तमाम मराहल बयान करता है कि किस तरीके से पहुंचूंगा, ठीक है। क्योंकि अब पाइथागोरस के हमारे पास जो बायोग्राफी है, हमें पता है कि वो जो पाइथागोरियंस थे उनके साथ जो है वो 13 साल गुजारे। और पाइथागोरियंस के वाले से भी हमें पता है कि वो कहा जाता है कि वो दरअसल जो कबालिस्ट थे उनके साथ जो पाइथागोरस था वो रहा। और ठीक है, ये तमाम बातें हमें पता है, इसको कभी मौका मिला देखेंगे। तो खैर, ये जो मैंने पूरी बात की, ठीक है, तो दरअसल वो जो एक आम इंसान है वो भी जब अपनी तरफ देखेगा, और किस किस तरीके से देखेगा, अपनी खारिज में मौजूद चीजों को देखकर, उनमें ब्यूटी तलाश करके, उनको ऑर्डर में चीजें लाकर, क्योंकि वो भी उसी के वजूद का हिस्सा है ना, कि जब मैं एक ट्री को देखता हूँ तो दरअसल वो भी मेरे वजूद का हिस्सा है। तो जब मैं उनको देख रहा हूँ तो दरअसल मैं अपने वजूद की तरफ ही आ रहा हूँ, तो वो वजूद मेरे वजूद की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और मैं जब उससे होते हुए अपनी तरफ देखूंगा, तो तब मैं ऊपर की मनाजिल जो है वो मैं तय कर लूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा सिंपोजियम के अंदर ये तमाम बातें बता देते हैं। अच्छा, अब आखिरी जो बात करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वो बात है बीइंग क्या है अफलातून के नजदीक, ठीक है। यानी जो मैं बीइंग, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है कि बीइंग क्या है। मैंने ना पहले जब पहला सेशन किया था ना, उसमें पिरामिड बनाया था कि उसके नजदीक ये वन है या गुड है। उसके नीचे भी 3 कॉन्सेप्ट है जिनको अभी हमने देखना है, कि एक बीइंग है, एक इंटेलेक्ट है, और एक वाइटैलिटी है। उसके नीचे जो है वो बॉडी और सोल है, और उसके नीचे सबसे नीचे बॉडी आ जाती है। तो दरअसल बीइंग क्या है? बीइंग क्या है कि ये जो देखें, द वन है या द गुड है, ठीक है।
अब देखें, ये बात नहीं है कि ये पूरे मराहल नीचे की तरफ आ रहे हैं कि बिल्कुल कटे हुए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये प्रोक्लस की जो एलिमेंट्स ऑफ थियोलॉजी है उससे कह रहा हूँ, और उसके अलावा जो प्लोटिनस की किताब है थ्री एपोस्टेट, उससे, कि ये नहीं कि कटे हुए हिस्से हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, नहीं। ये प्रोसेस है, यानी ये एक ही कुल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो तय पा रहे हैं। तो अब होता क्या है, ये द वन और गुड है। बीइंग कोई कटी हुई चीज नहीं है कि द वन से निचला हिस्सा ये देखें बीइंग है, नहीं। बीइंग दरअसल द वन और गुड की अपनी तरफ देखने की क्वालिटी है, यानी ये वही बात आ गई कि एसेंस और उजिया, ठीक है। और इन इट सेल्फ, इसके यानी ये जो बीइंग है इसके अंदर इन इट सेल्फ जो है वो थ्री, वो कहता है कि तीन, इसकी तशरीह करता है कि तीन उसमें हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? अ, मैं एक दफा किसी एक भी मैंने उसके जो उसके नोट्स बनाए हुए थे। हाँ जी, ठीक है। एक तो है इन इट सेल्फ प्योर बीइंग, मैं इसको पीबी से बयान करूं, प्योर बीइंग है एक, ठीक है, प्योर बीइंग। एक है यही वाली इंटेलेक्ट, आई, और एक है वाइटैलिटी। अब ये जो एसेंस की अपनी तरफ देखने की क्वालिटी ना, बीइंग के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको और चीजों के साथ ना रिलेट करना, सिर्फ बीइंग के हवाले से। वो क्या है? वो ये है कि प्योर बीइंग तो वो है, लेकिन जब वो अपनी तरफ देखने की क्वालिटी है वो किस तरीके से होगी कि जब वो अपनी तरफ देख रही है तो जाहिर सी बात है उसमें, उसमें क्या होगी, उसमें वाइटैलिटी होगी, कि उसमें एक वाइटल पावर है अपनी तरफ देखने की। लेकिन जब वो अपनी तरफ देख रही है और वो ये भी फैसला कर सक रही है कि मेरे जैसी हो, उसमें डिजायर क्रिएट हो रही है, और वो मुख्तलिफ मॉडल्स में से बेस्ट मॉडल चुन सकती है, तो दरअसल उसमें इंटेलेक्ट भी है, उसमें इंटेलेक्ट है। अब वो बात क्या करता है कि इसको हम, अब विद इन इंटेलेक्ट, ठीक है, जो कि बीइंग का हिस्सा है, विद इन इंटेलेक्ट वो कहता है कि यहाँ पर अगर मैं एक, अ, ये एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर हमने कहा कि ये वाला हिस्सा इंटेलेक्ट है। अब विद इन इंटेलेक्ट जो है वो तीन हिस्से फिर से हो जाएंगे, उसमें एक क्या होगा, उसमें होगा प्योर बीइंग, उसमें भी होगी, ठीक है। उसमें भी इंटेलेक्ट होगी, लेकिन उसमें भी वाइटैलिटी होगी। तो अब अफलातून क्या बात करता है कि जब भी इंटेलेक्ट अपनी तरफ मुड़ के देखेगी, तो ये क्या है, ये सोल है, और ये वही सोल है कि जो मैंने पीछे बता दी, ठीक है। अब असल बात ये तमाम बातें रिलेटेड है, फिर वो कहता है कि जो बीइंग है यानी परमानेंट, इसके अंदर बीइंग के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी इसी तरीके से उसको फिर तीन हिस्सों में क्रिएट कर लें। इसके अलावा वाइटैलिटी को मजीद तीन हिस्सों में क्रिएट कर लें, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग है। कि इंटेलेक्ट जब अपनी तरफ देखेगी तो वो सोल है, ठीक है, ये तमाम उसकी क्रिएशन की बात हुई। तो तमाम चीजें एक कुल के अंदर मौजूद हैं, और अफलातून के बकौल ही हम तमाम, क्योंकि बिकमिंग के अमल में है, जो हमारी स्पीच है वो बिकमिंग के अमल में है, तो हम, जैसे हैगल की जब हम साइंस ऑफ लॉजिक पढ़ते हैं तो वो ट्राइड जो है वो एक ही नोशन को बयान कर रहे हैं। उनके अंदर जो इन इट सेल्फ जो नोशंस हैं, वो अलग बात है कि जो हैगल की जो तीन किताबें ना लॉजिक में, बीइंग, एसेंस और नोशन, उनकी जो ट्राइडिक स्ट्रक्चर वो तब्दील हो जाता है। कि एसेंस में जो है वो हमें पॉजिटिव नहीं मिलता, उसमें निगेशन ही निगेशन होती है। और वो जो उसके बाद जो आपका जो स्पिरिट आखिरी किताब है उसमें वो इल्हाक हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो स्ट्रक्चर एक ही है उसके ट्राइड ट्राइड का, ठीक है। और उसका जो खास तौर पे जो मेथड है, जो उसकी रिफ्लेक्शंस है, ये मेथड है ना कि वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगे ट्राइड, वो एक ही है। तो ये हमारी तमाम बातें होगी, लेकिन अभी जो हमने एक देखनी थी ना कि ऊजिया के जो विद इन इट सेल्फ जो पार्ट्स हैं, कि जो यहाँ पे अ, ये ऊजिया की जो देखने की क्वालिटी है ना, ऊजिया ये जो है, इसके विद इन इट सेल्फ वो कहता है कि थ्री पार्ट्स मजीद हैं, और वो कहता है कि उन थ्री पार्ट्स की जो है वो दरअसल थ्री प्रिंसिपल्स हैं उसके, ठीक है। तो वो रह गया है, वो हम उसको अगले उससे रिलेट कर लेंगे, उसको जब हम ये सारा रिवाइज करेंगे तो उसको भी फिर हम देख लेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो इजाजत नहीं है, इन तमाम बातों को, पिछली वीडियो भी देखें, ये भी देखें, उन तमाम बातों को रिलेट करें, क्योंकि ये तमाम बातें एक ही चीज हैं। ये जितनी भी मैंने बातें की, ये जितने भी मैंने आ, ये वाला दो मैंने ट्राइडिक स्ट्रक्चर बनाए, और उसके अलावा ये जो एक पूरा मैंने एक एग्जिस्टेंस का बनाया, तो ये तमाम बातें एक ही हैं। अच्छा, आखिर पे मैं सिर्फ एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, अफलातून का उसका सेक्शन है जिसके अंदर वो बीइंग की बात करता है, और उसमें प्लॉटिनस मैंने कहा आ जाता है और बाकी बातें, वो है उसका, इस सेक्शन को मैंने नाम दिया शेप ऑफ द वन।
या शेप ऑफ द गुड। 33 बी है, कहता है कि द शेप ही गेव इट, यानी जो उस डेमियोरगस ने उसको शेप दी, उस बीइंग, उस माइंड को और उसकी इमेजिनेशन को, कहता है कि द शेप ही गेव इट वाज द वन दैट वाज बोथ अप्रोप्रिएट एंड नेचुरल टू इट। द अप्रोप्रिएट शेप यानी जो उसकी सबसे ज्यादा जो बेस्ट शेप थी वो फॉर द लिविंग बीइंग, ठीक है। दैट वाज टू कंटेन ऑल लिविंग बीइंग विद इन इटसेल्फ, यानी यहाँ क्या बात है, फॉर द लिविंग बीइंग। दैट वाज टू कंटेन ऑल लिविंग बीइंग विद इन इटसेल्फ, यानी एक अफलातून के नजदीक पूरी यूनिवर्स जो है एज अ होल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर मजीद एक ह्यूमन काइंड है, उसमें प्लांट है, यानी वो भी लिविंग बीइंग है। Would be the one that includes all shapes within itself, and so he made it perfectly spherical, यानी वही जिस सर्कल की मैंने बात की कि वो spherical, equidistant in all directions from its centers to its extremes, because there is no shape more perfect and none more similar to itself, similarity being in his opinion incomparably superior to dissimilarity। ठीक है, तो ये तमाम बातें इसमें आ गई कि ये जो पैसेज है इसका 33 भी, इसमें ना सिर्फ जो है वो आपका प्रोक्लस आ जाता है, बल्कि इसमें प्लॉटिनस भी है, और ये बहुत एक मुझे अच्छा हवाला इसमें लगा, और इसमें तमाम बातें आ गई। खैर, इसको हम फिर अभी हमने ना उसकी जो एनालॉजीज हैं, प्रोपोर्शंस हैं, वो हम अगले उसमें बात करेंगे। और खास तौर पे जो डेमियरगोस की एक जो एक वो कहता है कि प्लेटोनिक गॉड है और दरअसल वो डेमी गॉड है, उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे कि वो किन मुख्तलिफ जो है वो किन मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से होते हुए प्लेटो तक आया, और आगे प्लेटो से आगे जो नोस्टिक ट्रेडिशन आता है क्रिश्चियंस के अंदर, उन्होंने भी उसको अपनाया। ठीक है, फिर बाद में जो क्रिश्चियंस थे, यानी जो अगस्टाइन था या बाकी जो बाद थे, उन्होंने कहा कि ये नोस्टिक्स जो है ये खारिज कर दिया, और उनको कहा कि पैगन फिलोसफी है, यानी जो ये कहते हैं कि पैगन फिलोसफी है नोस्टिक्स की। और उनका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो डेमियज था, और जहां अफलातून डेमियज को रिलेट करता है एक पॉजिटिव गॉड के साथ, उसके मुकाबल जो नोस्टिक्स हैं वो अफलातून और न्यू प्लेटोनिक से ये अपनी नोशन लेते हैं, और वो कहते हैं कि जो डेमियज है ये एक नेगेटिव गॉड है। वो नेगेटिव गॉड किस तरीके से, यानी वो मिस्टिसिज्म वाली बात कि उसने कायनात की तख्लीक क्यों की, कि ये एक जो सोल है वो बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहती, वो बॉडी को ट्रांसेंड करना चाहती है, तो वो कहते हैं कि वो नेगेटिव गॉड है कि उसने कायनात की तख्लीक की। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम बॉडी को जो है वो तबाह करके हम सोल तक पहुंचे, और जो सोल के मराहल है उनको तय करें, कि ताकि वो जो नेगेटिव गॉड है उसकी जो क्रिएशन है हम, और जो उसने हमें बांध के रखा है उससे बाहर है। तो हम उस अगली उसमें ही उसको देख लेंगे। तो तब तक इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी।